गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए दिए थे जिनका आज सॉल्यूशन को बताया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस ए 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the radius of curvature of the mirror. जो आपके पास एक कॉन्केव मिरर है जो इमेज फॉर्म्ड कर रहा है वो 3 times एनलार्ज यानी कि बड़ी इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है और जो इमेज बन रही है वो मिरर के सामने बन रही है और जो रखी है ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखा है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। देखो u हमारे पास हो गया -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि u को हम क्या लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव मैग्निफिकेशन यानी कि m हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू h2/h1 होता है। तो हमारे पास हो गया -3 क्योंकि इमेज कहाँ पर बन रही है, फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। m का जो दूसरा फॉर्मूला होता है m दैट इज इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ से अगर हम m की जगह पर -3 पुट कर ले या फिर इस u को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v दैट इज इक्वल्स टू mu। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है मैं इसको इधर भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो v हो गया -mu, नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव, m की जगह पर -3 और u की जगह पर -10। तो इनका प्रोडक्ट करते हैं तो -3 - 10 30 और आगे एक माइनस और है इसलिए -30। फोकल लेंथ निकालते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने है तो पहले फोकल लेंथ निकलेगी फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1/f किसके बराबर हो जाएगा, 1/v + 1/u। 1/v की जगह पर -1/v की जगह पर कितना है, 30। तो हो जाएगा -1/30। पॉजिटिव का साइन था लेकिन u की वैल्यू क्या है, -10, इसलिए क्या हो जाएगा, -1/10। एलसीएम ले लिया 30 तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -3। -1 - 3 -4 डिवाइडेड बाई 30, 2 से कैंसिल आउट किया 2/15 तो हो गया -2/15। देन f इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दिया इधर से भी और इधर से भी, तो f बन गया -15/2। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ f यानी कि ट्वाइस ऑफ -15/2 दैट इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। सेकेंड जो क्वेश्चन था, ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एक रियल इमेज बन रही है जो कि 40 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर बन रही है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। u हो गया -20 क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव होता है हमेशा ही। v -40 रियल इमेज है तो v क्या होगा, माइनस का होगा। h 2 सेंटीमीटर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। मिरर फॉर्मूला 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u के अंदर पुट कर देंगे तो 1/v की जगह पर क्या हो जाएगा, -40 और 1/u की जगह पर हो जाएगा -1/20। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -1/20 और -1/40, एलसीएम हो गया 40 तो -2 -1 -3/40 यानी कि f हो गया 1/f दैट इज इक्वल्स टू -3/40। तो f क्या हो गया, इसको भी उल्टा कर दिया और इसको भी रिवर्स कर दिया, f हो गया -40/3 यानी कि -13.33 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अगर हम स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं लगता है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर दैट इज इक्वल्स टू 13.33 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने कहाँ पर रखें जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 times मैग्नीफाइड। रियल इमेज बने और 2 times बने। देखो f -20 क्योंकि कॉन्केव मिरर है, मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है, 2 times हो, रियल होगी तो h2 क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे बन रहा है। तो h2 क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, इसलिए क्या हो गया -2। m क्या होता है -v/u।
तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू यू, और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन था वो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस एम यू। तो नेगेटिव m की जगह पर -2u, माइनस माइनस प्लस 2u, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ट्वाइस ऑफ u। मिरर जो फॉर्मूला 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u के अंदर पुट करेंगे तो 1/v की जगह पर 2u पुट कर सकते हैं, v की जगह पर 2u, तो हो जाएगा 1/2u प्लस 1/u। एलसीएम ले लेंगे 2u 1 प्लस 2 यानी कि 3/2u किसके बराबर है 1/f, और 1f की वैल्यू क्या है -20, इसलिए क्या हो जाएगा -1/20 दैट इज इक्वल्स टू 3/2u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर जाएगा तो -2u, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, देन u दैट इज इक्वल्स टू -60/2 दैट इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। सो द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। जो फोर्थ न्यूमेरिकल था हमारे पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ए मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए पॉजिटिव होगा 2 मीटर, देन फोकल लेंथ हो गई 1 मीटर। ए ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। एक ट्रक यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कहाँ पर है 3.5 मीटर की दूरी के ऊपर है, और जो ऑलवेज u क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा -3.5, और डेसिमल को हटाएंगे तो हो जाएगा -35/10 मीटर के बराबर। देन मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v की वैल्यू निकालेंगे, इस टर्म को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह पर 1 मीटर के अंदर ही लिया हुआ है माइनस ये वाला साइन, और 1/u इसका रेसिप्रोकल करके लगा दीजिए क्योंकि ये u की वैल्यू है, तो 1/u किसके बराबर हो जाएगा 10/35 माइनस 10/35। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 10/35। एलसीएम 35 इसलिए हो जाएगा 35 प्लस 10 यानी कि 45/35 कैंसिल 5 से क्या तो 9/7। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/v की, तो 1/v दैट इज इक्वल्स टू 9/7। देन v इसका रेसिप्रोकल कर देते, इसका भी रेसिप्रोकल v दैट इज इक्वल्स टू 7/9 मीटर। इसको अगर हम डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.78 मीटर। लेकिन आगे और पूछा हुआ है द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, तो m क्या होता है h2/h1 दैट इज इक्वल्स टू -v/u। h1 को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में h1 इंटू में -v/u। h1 एज इट इज माइनस ये वाला सिंबल लगाया मैंने, v की जगह पर 7/9 इंटू यू की जगह पर -3.5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 3.5 1 3.5 इंटू 2 7, तो ऊपर बन गया 2h1/9। तो h2 जो हो गया हमारे पास 2/9 ऑफ h1 हो गया, मीन्स द साइज ऑफ इमेज ऑफ ट्रक इज 2/9 टाइम्स द एक्चुअल साइज ऑफ द ट्रक होगी। अब जो न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ साइन कन्वेंशन जो हमारे पास बार बार यूज़ में आ रहे हैं वो कॉमन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे आप इसको फेयर नोटबुक के अंदर भी नोट कर लें, जहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स यूज होंगे तो आप इन साइन कन्वेंशन को देख के वहाँ पर साइन कन्वेंशन की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यू कहीं पर भी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं पर भी यूज़ होगी तो वहाँ पर आप ऑलवेज नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। वी जब रियल इमेज फॉर्मेशन बोलता है तो वहाँ पर नेगेटिव, और जब वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बोलता है तो पॉजिटिव, क्योंकि रियल इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो इसलिए वो पॉजिटिव और रियल इमेज नेगेटिव। एफ कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है पॉजिटिव होता है। जब एफ है वैसा ही सिंबल रहेगा, आर का भी कॉनकेव मिरर रहेगा तो आर क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉन्वेक्स रहेगा तो आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। H1 कभी भी आपके पास वैल्यू आ जाए तो आपको उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेकर चलना है। H2 जब रियल इमेज यानी कि डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव और वर्चुअल इमेज यानी कि अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशंस को आपको ध्यान में रखते हुए 4 न्यूमेरिकल्स और आगे आपको सोल्व करने हैं जो कि यहाँ पर है। ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको फेयर नोटबुक के अंदर सोल्व करने हैं। थैंक यू।